अपना नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 4 बायोगैस प्रोडक्शन टेक्निक्स। बायोगैस के उत्पादन की तकनीकें और इनके क्या क्या उपयोग होते हैं, वेरियस यूजेस के उपयोग होते हैं, वो अपने को इसमें देखना है। ठीक है। बायोगैस गैसों का मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ के विघटन से प्राप्त होता है। मतलब बायोगैस गैसों का मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब ये एनारोबिक अभिक्रिया होती है, इसमें फिर कार्बनिक पदार्थ के विघटन से बायोगैस प्राप्त होती है। बायोगैस कृषि अपशिष्ट, खाद्य और पादप अपशिष्ट और घरेलू अपशिष्ट आदि से प्राप्त होती है। कृषि अपशिष्ट मतलब फसलों वगैरह के अपशिष्ट, खाद्य अपशिष्ट भोजन के, और पादप अपशिष्ट पत्तियाँ वगैरह जो मतलब झड़ जाती है उसकी पौधों की वो, और घरेलू अपशिष्ट जो घरों से प्राप्त होते हैं वो आदि से प्राप्त होती है, इनके मतलब अपघटन से प्राप्त होती हैं। बायोगैस एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, इसको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। भारत में इसे गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। बायोगैस अवायवीय डाइजेस्टर के उपयोग से बनती है। मतलब इसके उपयोग मतलब बनाने के लिए जो डाइजेस्टर उपयोग लिया जाता है वो अवायवीय यानी एनारोबिक होना चाहिए। इसके बारे में भी अपन डिटेल से देखेंगे। इस प्रक्रिया में हवा से भरे टैंक में बायोमास वेस्ट को मीथेन में बदलकर उसे हीटिंग व इलेक्ट्रिसिटी में काम में लेते हैं। हवा से भरे हुए टैंक में बायोमास वेस्ट को मीथेन में बदला जाता है और फिर उसे हीटिंग या इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब है ऊर्जा बनाई जाती है, ऊर्जा के रूप में फिर उसको उपयोग किया जाता है। ठीक है। एनारोबिक डाइजेशन, जिसके अपन अभी बात कर रहे थे कि इसका उपयोग किया जाता है बायोमास के उत्पाद बनाने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए। तो एनारोबिक डाइजेशन, इस प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीव अवशिष्टों में बदल जाते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति अभी अपन ने देखा, ये एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, एनारोबिक डाइजेशन होता है, मतलब ये अवायवीय होता है। अनुपस्थिति में जैव अवशिष्टों में बदल जाते हैं। इसका उपयोग जैव अवशिष्टों का मतलब कोई बायोमास में बदल जाते हैं। इसका उपयोग उद्योग तथा घरेलू रूप से अपशिष्टों को उपयोग लेने व ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए करते हैं। उद्योगों में, छोटे उद्योगों में और घरेलू रूप में मतलब घरों में इसको ऊर्जा का उपयोग लेने के लिए करते हैं। ठीक है। पाचन प्रक्रिया कार्बोहाइड्रेट जैसे अघुलनशील कार्बनिक पॉलीमर को तोड़ने और उन्हें अन्य बैक्टीरिया के लिए इनपुट सामग्रियों के बैक्टीरियल हाइड्रोलाइसिस से शुरू होती है। इसको डिटेल बढ़िया समझते हैं अपन। पाचन प्रक्रिया मतलब अपने अभी क्या लिया इसको, इसके लिए जो टैंक काम में लिया वो क्या था, डाइजेस्टर था। डाइजेस्टर में शब्द आता है डाइजेस्ट का मतलब होता है पाचन। तो पाचन प्रक्रिया बोलेंगे अपन इस पूरी मतलब जो क्रिया हो रही है उसको पाचन प्रक्रिया बोलेंगे अपन। कार्बोहाइड्रेट जैसे अघुलनशील कार्बनिक पॉलीमर को तोड़ने के लिए, कार्बोहाइड्रेट वगैरह को तोड़ने के लिए उन्हें अन्य बैक्टीरिया के लिए इनपुट सामग्री के बैक्टीरियल हाइड्रोलाइसिस से शुरू होती है। इसका मतलब कि कार्बोहाइड्रेट जैसे अग्रसेन पॉलीमर को तोड़कर और उनको जो उपयोगी जो अपने लिए बैक्टीरिया है जो उसमें काम आते हैं मेथेन गैस के लिए, तो उनको इनपुट सामग्री के रूप में उनको उपलब्ध करवाते हैं। ये है एसिडोजेनिक बैक्टीरिया। शर्करा व अमीनो अम्ल को CO2 H2 NH4 और कार्बनिक एसिड में बदल देते हैं। शर्करा व अमीनो अम्ल को इनमें बदल देते हैं। एसिडोजेनिक बैक्टीरिया प्राप्त हुए कार्बनिक अम्लों को अतिरिक्त अमोनिया, हाइड्रोजन और CO2, अब ये जो बनाना कार्बनिक अम्ल इसको भी अतिरिक्त अमोनिया, हाइड्रोजन और CO2 के साथ एसिटिक अम्ल में बदल देते हैं। अंत में मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया मतलब जो मेथेन गैस में होते हैं, मेथेन और CO2 में बदल देते हैं। ठीक है, ये जो मेन गैसें होती है वो अपने ये होती हैं मेथेन, CH4 और CO2। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं है, ख़त्म होने वाला है। वेरियस यूजेज ऑफ बायोगैस, मतलब बायोगैस के क्या उपयोग होते हैं ये अपने को इसमें देखना है। ये अनेक तरीके से मानव के लिए उपयोगी है। जैसे बायोगैस को गैस इंजन में उपयोग में लेकर और गैस से विद्युत व ऊष्मा में बदल सकते हैं। इसको गैस इंजन में उपयोग ले सकते हैं और उससे विद्युत और ऊष्मा में बदल सकते हैं। विद्युत के उत्पादन में इसका उपयोग हो सकता है, यातायात के उपयोग में मतलब परिवहन के लिए, कुकिंग में इसका उपयोग किया जा सकता है। मतलब अपन ने देखा अभी वो जो अपने इतने सारे देखे हैं जो बायोगैस प्लांट देखे अपन ने, बायोगैस प्लांट में यही तो होता है, मतलब कुकिंग के लिए उसको उपयोगी लिया जाता है, उससे मतलब इनपुट दिया जाता है जो स्टोव से जाकर जुड़ता है, यही होता है। और ड्राइंग में मतलब फसलों को सुखाने वगैरह में या फिर क्षेत्र को गर्म करने में, टेम्परेचर कम करने व अधिक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, ये ज़्यादा बड़ा नहीं था। अब आगे देखेंगे अपन टॉपिक 5 नेक्स्ट लेक्चर में।